चैप्टर 62 ईगल मार्शल स्पिरिट। पिछले अध्याय में दक्ष ने कहा कि अगर अशरफ दूसरों की साधना को नष्ट करने की हिम्मत करता है तो उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई उसकी साधना भी नष्ट कर सकता है। इसके बाद दक्ष ने अशरफ की साधना को नष्ट कर दिया, जिस पर अशरफ ने गुस्से से कहा कि वह दक्ष को जीवित नहीं छोड़ेगा। इसके बाद शाहीन उसे लेकर बाहर चली गई। वह दोनों जल्द ही नवीन के पास चले गए और फिर शाहीन ने नवीन को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर नवीन गुस्सा हो गया और फिर उसने अशरफ को एक विशेष गोली दी। इसके बाद अशरफ नवीन को लेकर दक्ष को पास चला गया, जहां दक्ष को देखकर नवीन ने कहा कि वह उसकी साधना नष्ट कर देगा, जिस पर दक्ष ने कुछ नहीं कहा और बस अपनी तलवार से नवीन की ओर हमला कर दिया। नवीन ने दक्ष की तलवार से बचने की जहमत भी नहीं उठाई और उसके बाज जैसे पंजे सीधे दक्ष की तलवार की ओर बढ़ गए। अगले ही पल दक्ष की तलवार और नवीन का पंजा एकदम करीब आ गए। रोअरिंग थंडर, दक्ष ने चिल्लाते हुए कहा। दक्ष के ऐसा कहते ही उसकी तलवार से बिजली की गड़गड़ाहट की तरह आवाज निकली। इसके बाद जैसे ही नवीन का पंजा दक्ष की तलवार से छू गया, तब उसे एक तूफान जैसी शक्ति का आभास हुआ। दक्ष की तलवार बहुत मजबूत और हिंसक लग रही थी। बूम! दक्ष की तलवार और नवीन के पंजे की टक्कर से एक मजबूत ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे वहां एक भयानक गर्जना की आवाज गूंजने लगी। इसके बाद अगले ही पल नवीन ने अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया। हुश! उसके ऐसा करते ही नवीन के शरीर से एक मजबूत ऊर्जा का उत्सर्जन होने लगा और फिर उसके पीछे तुरंत एक ईगल की छाया प्रकट हो गई। यह एक चील मार्शल स्पिरिट थी, जो कि पशु मार्शल स्पिरिट में से एक थी। इस चील की मार्शल स्पिरिट बहुत ही मजबूत और हिंसक थी। अगले ही क्षण उस ईगल स्पिरिट ने एक जोरदार आवाज निकाली, जो पूरी गुफा में गूंज उठी। इसके बाद नवीन का पंजा तेज रोशनी से चमकने लगा, जो कि दक्ष की तलवार पर भारी पड़ने लगा। दक्ष पर हमला करते हुए नवीन ने कहा, तुम अपनी ताकत से कभी भी एक शुद्ध ऊर्जा के स्तर के योद्धा का सामना नहीं कर सकते। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। जब नवीन का पंजा दक्ष की तलवार से टकराया, तब उसे दक्ष से खतरा महसूस हुआ। यही कारण था कि दक्ष की तलवार को रोकने के तुरंत बाद नवीन ने अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया। जब दक्ष ने अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा पास की, तब उसकी रोअरिंग थंडर कौशल की ताकत कई गुना तक बढ़ गई। भले ही इस समय दक्ष साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर था, किंतु अपनी वर्तमान ताकत और प्रतिभा के कारण वह किसी भी साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर के योद्धा से कमजोर नहीं था। दक्ष ने अपनी सभी तकनीकों में उच्चतम सीमा तक महारत हासिल कर ली थी। दक्ष अपनी वर्तमान ताकत से सामान्य अवस्था में संभवतः कुछ समय तक नवीन को रोक सकता था, लेकिन नवीन के मार्शल स्पिरिट को सक्रिय करने के बाद दक्ष के लिए नवीन का सामना करना वाकई में बेहद मुश्किल हो गया, क्योंकि अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय करने के बाद नवीन की ताकत और भी अधिक मजबूत हो गई, इतनी कि वह केवल अपने पंजे से ही दक्ष की तलवार को आसानी से रोकने में सक्षम था। क्या साधारण ऊर्जा के स्तर का एक योद्धा वास्तव में शुद्ध ऊर्जा के स्तर के योद्धा का मुकाबला नहीं कर सकता? इस समय दक्ष के मन में केवल यही विचार चल रहा था। वह ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि साधारण ऊर्जा के स्तर का योद्धा सच में एक शुद्ध ऊर्जा के स्तर के योद्धा का मुकाबला नहीं कर सकता। इस बात का पता लगाने के लिए दक्ष ने अपनी जान जोखिम में डालने की सोची। दक्ष इस समय साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर पर था, लेकिन इसके बाद भी नवीन को दक्ष से खतरा महसूस हुआ। अगर उसे दक्ष से खतरा महसूस नहीं होता तो वह अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय नहीं करता, और नवीन की इसी प्रतिक्रिया से दक्ष को इस बात का पूरा भरोसा हो गया था कि अगर वह साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर तक पहुंच गया तो संभवतः नवीन और उसकी लड़ाई एक संतुलित लड़ाई होगी। हैवी वेव पंच, दक्ष ने चिल्लाते हुए कहा। इसके बाद अगले ही पल दक्ष ने अपना मुक्का नवीन की ओर दोबारा बढ़ा दिया, जिससे इस बार पहले की तुलना में अधिक मजबूत वायु तरंगे निकली, जो कि सीधे नवीन की ओर बढ़ गई और पूरे वातावरण में एक दमनकारी आभा भर गई। ये देखकर नवीन ने तुरंत अपना पंजा आगे की ओर बढ़ा दिया। उसकी उंगलियां एक तेज धार वाले चाकू में बदल गई। फ्रैक्चरिंग क्लो, नवीन ने चिल्लाते हुए कहा। इसके बाद अचानक नवीन के शरीर से एक मजबूत ऊर्जा निकली और वातावरण में हावी हो गई।
जिसने दक्ष के द्वारा उत्पन्न सभी वायु तरंगों को तुरंत बिना किसी प्रतिरोध के नष्ट कर दिया। इसके बाद दक्ष ने तुरंत अपना हमला बदल दिया और अपनी तलवार निकालकर उसे नवीन की ओर बढ़ा दिया। रोअरिंग थंडर, दक्ष ने कहा। दक्ष के प्रत्येक हमले से वातावरण कांप रहा था। यहां तक कि दक्ष की तलवार भी कई बार कांप रही थी। इस समय नवीन अपने पंजे से लगातार दक्ष के प्रत्येक हमले को नष्ट करता जा रहा था और रोकता जा रहा था। लेकिन समय के साथ दक्ष नवीन के लिए मुसीबत बनता जा रहा था। लगातार दक्ष के हमलों को रोकने के कारण नवीन को अपने पंजे सुन्न होते महसूस हो रहे थे। अगले ही पल नवीन का पंजा तेज रोशनी से चमक उठा और उसने तुरंत अपना पंजा दक्ष की ओर बढ़ा दिया। दक्ष ने भी नवीन की शारीरिक ऊर्जा में बदलाव को महसूस किया, जिससे उसका चेहरा बदला गया। नवीन की बदली ऊर्जा के हमले से दक्ष को झटका लगा और इस झटके के कारण दक्ष हवा में उड़ता हुआ दूर चला गया। नवीन के पास चील की पशु मार्शल स्पिरिट थी, जिसके पास तेजी और सटीकता की विनाशकारी शक्ति थी। नवीन को भी अपनी चील मार्शल स्पिरिट से ऐसी ही शक्ति मिलती थी। यही उसकी मुख्य ताकत थी। उसकी शारीरिक ताकत तो गौण थी, लेकिन इसके बाद भी नवीन की शारीरिक ताकत 100 क्रूर हाथियों की ताकत के बराबर थी, जो बहुत मजबूत थी। इधर नवीन के इस हमले से दूर जाकर गिरने के बाद दक्ष ने स्वयं को स्थिर किया। इस समय उसे अपने शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसे नवीन के इस हमले से चोट लगी थी। नवीन की ऐसी ताकत को देखने के बाद अब दक्ष को संदेह हो रहा था कि वह अब नवीन से यह लड़ाई शायद जीत नहीं पाएगा, क्योंकि एक साधारण ऊर्जा के स्तर और एक शुद्ध ऊर्जा के स्तर के योद्धा बीच अंतर बहुत बड़ा था। किसी भी योद्धा के लिए जो साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर हो और अगर वह दक्ष की तरह ही कुशल और मजबूत हो, तब एक संभावना थी कि वह योद्धा किसी शुद्ध ऊर्जा के स्तर के योद्धा को हरा सकता था। किंतु किसी भी योद्धा के लिए जो साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर पर हो, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, वह किसी शुद्ध ऊर्जा के स्तर के योद्धा को नहीं हरा सकता था। दक्ष के लिए भी यही बात लागू होती थी। दक्ष साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर पर रहकर नवीन को हराना चाहता था, जो कि शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर था। ये दक्ष के लिए बिल्कुल असंभव था। इसके बाद दक्ष उठकर अपनी तलवार को लहराने लगा। रोअरिंग थंडर, दक्ष ने कहा। स्वीश 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 स्वीश। दक्ष लगातार अपनी तलवार को हवा में लहरा रहा था। हालांकि दक्ष ने नवीन के ऊपर पहले हमला करने की पहल नहीं की। दक्ष अपनी तलवार से अपने चारों ओर एक के बाद एक हवा में वार करता जा रहा था। उसके शरीर के चारों हवा में लगातार बिजली की गड़गड़ाहट सुनी जा सकती थी। इस समय यह पूरी गुफा बिजली की गर्जना में डूबी हुई थी। यह ऐसा था मानो बिजली का देवता इस पर्वत पर तांडव कर रहा हो। दक्ष के लगातार वार से उसके शरीर के चारों तलवार ऊर्जा की एक परत दिखाई दी, जिसने चारों ओर से उसके शरीर को ढक लिया था। यह तलवार ऊर्जा की परत एक सुरक्षा कवच के समान लग रही थी। इधर जब नवीन ने दक्ष के चारों ओर तलवार ऊर्जा की ये परत देखी, तब वह भी थोड़ा हैरान रह गया। लेकिन फिर उसने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तलवार ऊर्जा के आवरण का निर्माण करके क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी मुझसे बच सकते हो? कितने मूर्ख हो तुम! अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक शुद्ध ऊर्जा के स्तर के योद्धा के हमले का सामना करने के लिए तुम्हारी तलवार ऊर्जा की ये परत कितनी हास्यास्पद है। ये कहते ही नवीन ने हवा में दक्ष की ओर अपनी हथेली से हमला किया और फिर अगले ही पल नवीन के पीछे की चील मार्शल स्पिरिट के पंख हिलने लगे। इसके तुरंत बाद वह चील मार्शल स्पिरिट अपने पंखों को फैलाए हुए तेजी से दक्ष की ओर बढ़ गई और फिर वह अगले ही पल दक्ष के द्वारा बनाई गई तलवार ऊर्जा की परत से टकरा गई। बूम! इस समय जब नवीन की ईगल मार्शल स्पिरिट दक्ष के तलवार ऊर्जा की परत से टकराई, तब दक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसका पूरा शरीर हिल गया हो। उसके लिए अपनी तलवार ऊर्जा के परत को बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। अगले ही पल कुछ जगह से तलवार ऊर्जा की परत टूट गई और उससे उस ईगल मार्शल स्पिरिट से निकलने वाली हिंसक ऊर्जा अंदर आकर दक्ष के ऊपर हमला करने लगी, जिससे दक्ष को चोट लगी। हालांकि दक्ष की तलवार ऊर्जा की परत अभी भी पूरी तरह से नहीं टूटी थी और उसने ईगल मार्शल स्पिरिट को रोक रखा था। जब नवीन ने देखा कि उसकी ईगल मार्शल स्पिरिट दक्ष की तलवार ऊर्जा की परत तोड़कर उसे कोई खास चोट नहीं पहुंचा पा रही है,
तब वह हैरान हो गया और फिर उसने अगले ही पल चिल्लाते हुए कहा, सोवरिन ईगल। ये कहते ही नवीन ने अपने पैरों से जमीन पर जोर दिया और अपनों दोनों हाथों को दक्ष की दिशा में आगे बढ़ाकर उस पर हमला कर दिया। इस समय नवीन के दोनों हाथों में उसकी ऊर्जा घूम रही थी, जिन्होंने ऊर्जा चील का रूप ले लिया था। इसके बाद नवीन ने भी अपने दोनों हाथों से दक्ष की तलवार ऊर्जा के परत पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे दक्ष को ऐसा लगा जैसे कि उसका शरीर पूरी तरह से तूफान के चपेट आ गया हो और उसकी तलवार ऊर्जा की परत अब बस किसी भी क्षण टूटने ही वाली हो। इससे दक्ष का शरीर भी थोड़ी देर के लिए असंतुलित हो गया, लेकिन फिर दक्ष ने अपने दांत पीस लिए और अपनी पूरी शारीरिक ऊर्जा को सक्रिय कर दिया, जिससे दक्ष का शरीर संतुलित हो गया और उसकी तलवार ऊर्जा की परत भी अपनी शांत अवस्था में लौट आई। अब नवीन के हमले से दक्ष को या उसकी तलवार ऊर्जा के परत को क्षति नहीं पहुंच रही थी। जब नवीन ने देखा कि वह दक्ष के ऊपर, जो कि अभी साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर का ही योद्धा था, उस पर कोई घातक हमला नहीं कर पा रहा है, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर अगले ही पल उसका शरीर भी तेज रोशनी से चमकने लगा। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वह एक चील में बदल गया हो और फिर उसने बेतहाशा दक्ष के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। दक्ष लगातार नवीन के हमले को सहन करता जा रहा था। अपने गुस्से की शक्ति के साथ नवीन की ताकत और भी अधिक मजबूत होती जा रही थी। पूरी गुफा में दक्ष की तलवार ऊर्जा और नवीन की मार्शल स्पिरिट की ऊर्जा भर गई। उन दोनों की ऊर्जा से गुफा की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी, छत से पत्थर टूटकर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह गुफा किसी भी पल ढह जाएगी। इस समय नवीन के इस बेतहाशा हमले के कारण दक्ष के मुंह से खून निकलने लगा था। नवीन के प्रत्येक हमले से इस समय 120 क्रूर हाथियों की ताकत निकल रही थी और साथ ही उसके हमले भी अनियमित थे, जिसके कारण दक्ष सही से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा था। इसलिए नवीन के लगातार हमले के कारण दक्ष को प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा था और उसके शरीर को चोट पहुंच रही थी। कुछ समय तक ऐसे ही चलते रहने के बाद दक्ष ने कहा, मुझे इसे यही खत्म करना होना, नहीं तो ये मेरे लिए बहुत घातक हो सकता है। ये कहने के बाद दक्ष की आंखें अचानक बेहद ठंडी हो गई और फिर उसने अपनी तलवार को धीरे धीरे घुमाना शुरू कर दिया, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत ऊर्जा का दबाव निकला। वातावरण की मजबूत तलवार ऊर्जा धीरे धीरे दक्ष की तलवार की ओर आकर्षित हो रही थी। दक्ष के तलवार को धीरे धीरे घुमाने मात्र से ही उसकी तलवार से बिजली के चटकने की आवाजें निकल रही थी। यह ऊर्जा तलवार बल था। दक्ष की तलवार वातावरण की तलवार ऊर्जा को खींच रही थी, जो कि दक्ष के चारों ओर घूम रही थी। यह दक्ष के रोअरिंग थंडर कौशल की असली ताकत थी, जो कि अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकती थी। इस समय दक्ष की तलवार से वास्तविक विनाशकारी ऊर्जा निकल रही थी, जिससे पूरा वातावरण कांप रहा था। नवीन को भी इस बात का एहसास हो रहा था कि एक अविश्वसनीय शक्ति उसकी ओर बढ़ रही है, क्योंकि इस समय उसकी ईगल मार्शल स्पिरिट ने इस ऊर्जा को महसूस कर लिया था और वह तुरंत पीछे हटना शुरू कर चुकी थी। दक्ष की तलवार ऊर्जा की इस ताकत ने नवीन के ईगल मार्शल स्पिरिट को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। अब आगे क्या होने वाला है? क्या दक्ष अपनी इस चाल से नवीन से बच पाएगा? क्या नवीन दक्ष को पकड़ पाएगा? क्या दक्ष इस गुफा से जीवित वापस जा पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।